अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 13 मार्च 2026 है। इमरान खान को उनके ज़ाती मुआलजीन तक रसाई तो नहीं मिल सकी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए हर मुमकिन इकदामात लिए जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी को 9 मई के मुकदमे में नाअहल करने के लिए बाकायदा मनसूबा साजी की गई, लेकिन अब तक वो मनसूबा किसी सिरे को लगता नजर नहीं आता। सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो शवाहिद जमा कराए गए, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस उस पर रेडियो पाकिस्तान के जो 9 मई का मुकदमा था, उसमें सुहेल आफरीदी को नामज़द करना चाहती है और इसके लिए वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर के पास बार-बार अपना चालान ले जा रही है। अब वो मामला कहाँ पर जा रहा है? सुहेल आफरीदी क्या इस ज़िम्मन में जो है वो नाअहल होंगे? पहली मर्तबा उन्होंने इस पर रिएक्ट किया है और वो भी उन्होंने इस्लामाबाद में मौजूदगी में ही किया है और साथ ही सुहेल आफरीदी ने इस निज़ाम को एक डेडलाइन दे दी है और वो डेडलाइन कितनी अहमियत की हामिल है और उसकी सूरत में क्या हो सकता है, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। सेकेंडली हम ये भी बात करेंगे कि मुस्तकिल बदलती हुई सूरत-ए-हाल है। ईरान, इज़राइल, अमेरिका की जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार क्या है और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को अचानक सऊदी अरब जाना पड़ा, तो उसके बाद पैगाम क्या आया और पाकिस्तान ने अब क्या तय कर लिया है, मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये क्लैशेज़ बढ़ेंगे या कहीं जाकर रुकेंगे? इससे मुतालिक भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो ये कि 9 मई के मुकदमात में सुहेल आफरीदी नामज़द नहीं है। आपको याद होगा इससे पहले भी हमने जो है वो स्टोरी की थी और मैंने आपको बताया था कि जो सुहेल आफरीदी है, वो 9 मई के मुकदमात में नामज़द इसलिए नहीं थे या उनके साथ चंद और लोग जिनमें शहराम तरक्की है, जिनमें मीना खान आफरीदी हैं, जिनमें जो है वो शाहिद खटक है, जिनमें जो मुज़म्मिल सॉरी जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ही जो तैमूर सलीम झगड़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, ये सब 9 मई के मुकदमात में नामज़द इसलिए नहीं हैं क्योंकि ये 9 मई के वाक़यात में मौजूद नहीं थे। कहीं न कहीं सफ़र में थे, कहीं न कहीं अनअवेलेबिलिटी की वजह से मौजूद नहीं थे, रास्तों में स्टक थे, इस वजह से किसी भी जगह पर मौजूद नहीं थे। लेकिन हुआ क्या? इनके इससे पहले लाहौर के एहतजाज के विजुअल्स को निकाल कर, उनके पैगामात को निकाल कर के अचानक से एक रिकॉर्ड जो है वो रेडियो पाकिस्तान हमला केस के अंदर जो है वो भिजवाया गया नादरा को और इसके साथ ही पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को। अहम ये है कि नादरा इस वक़्त एक हाज़िर सर्विस जो है वो जर्नल उसके चेयरमैन हैं, जबकि जो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, जो सबसे बड़ी पाकिस्तान में जो है वो लेबोरेटरी है जो ना सिर्फ़ जो है वो सिर्फ़ अदालती तमाम तर शवाहिद का जो है वो बाकायदा लैब टेस्टिंग करती है, बल्कि जो ऑडियो वीडियो विजुअल्स होते हैं, उन सब की भी टेस्टिंग करती है। यानी अदालत के अंदर पेश होने वाले शवाहिद के लिए जो काबिल कबूल पाकिस्तान के अंदर एक आलमी मयार की लेबोरेटरी है, वो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। मरियम नवाज़ ने अपनी गवर्नमेंट में आते साथ ही उस लेबोरेटरी के जो रूल्स हैं और उस लेबोरेटरी को जो गवर्न करने की उसके ऊपर जो पूरी की पूरी हायरार्की है, उसको तब्दील किया और खुद उसकी सरबराह मुकर्रर हो गईं। उसके बाद जो ये 2 मैंने रेफरेंसेस दिए, ये इसलिए अहम है कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ 9 मई के मुकदमे में अचानक से उनकी अपनी ही मातहत पुलिस यानी उनके वज़ीर आला बनने के बाद यानी 15 अक्टूबर 2025 को सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बनते हैं। उसके बाद 9 मई के मुकदमे में उनके खिलाफ इंक्वायरी खुल जाती है क्योंकि सुहेल आफरीदी कुछ ताकतवर हस्तियों के साथ कई जगहों पर जो है वो तल्ख़ कलामी कर चुके हैं। इस वजह से वो ज़्यादा नापसंदीदा तरीन अफ़राद की जो है वो फ़हरिस्त में हैं और इसी वजह से उनको रास्ते से हटाने, उनको मुसलसल जो है वो प्रेशराइज़ करने के लिए ये प्रेशर टैक्टिक्स लिए जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी 9 मई को किसी एहतजाज में नहीं थे, बल्कि वो मोटरवे पर स्टक थे जब रास्ते बंद थे। तो सुहेल आफरीदी लिहाज़ा किसी मुकदमे में नामज़द नहीं थे, ना लाहौर के, ना इस्लामाबाद के, ना केपी के। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनके वज़ीर आला बनने के बाद जो रेडियो पाकिस्तान का मुकदमा था, उसमें सुहेल आफरीदी समेत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को नामज़द किया गया। तैमूर सलीम झगड़ा बाकायदा तौर पर इस बात के प्रूफ़्स देते रहे कि वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और वो किसी भी एहतजाज के अंदर 9 मई को नहीं थे। सेम वाज़ सुहेल आफरीदी। लेकिन चूँकि निज़ाम ने ये तय कर लिया है कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ चार्जशीट तैयार रखनी है, उनको किसी भी तरह से जो है वो दबाव में रखने के लिए ये पूरा मुकदमा बनाना है, लेकिन दूसरी जानिब वो सूबे के चीफ एग्ज़ेक्युटिव हैं और कहानी ये है कि उन्हीं के मातहत काम करने वाली खैबर पख्तूनख्वा पुलिस उनके खिलाफ फोरेंसिक्स के लिए जो है वो इस मामले को पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नादरा में भेजती है। अब पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या नादरा क्या करते हैं? आपको एक इमेज भेजा जाता है, एक स्क्रीनशॉट भेजा जाता है। नादरा अपने रिकॉर्ड से देखकर कहता है कि जी बिल्कुल, यही सुहेल आफरीदी हैं। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहती है कि जी बिल्कुल, ये जो चेहरा जिनका नज़र आ रहा है, जो वीडियो या पिक्चर जो आपने हमें भेजी है, ये अनएडिटेड है और ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें नज़र आने वाला शख्स जो है उसकी पिक्चर को किसी भी तरह से या उसकी चेहरे को किसी भी तरह से एडिट नहीं किया गया। इसके बाद सवाल ये उठता है कि ज़ाहिरी बात है ना नादरा ना ही पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ये कह सकती है कि जी और ना ही उनसे ये पूछा गया कि ये वीडियो किस तारीख की है,
ये इमेज किस तारीख का है? तो वो ज़ाहिर-सी बात है नादरा का तो इससे काम कोई नहीं है। नादरा तो सिर्फ़ शिनाख्त करके कह देता है कि जी हमारी शिनाख्त के मुताबिक, हमारे पास डेटाबेस के रिकॉर्ड के मुताबिक ये चेहरा वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी का है। लेकिन दूसरी जानिब पंजाब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से ये सवाल नहीं किया जाता कि अच्छा अगर ये वीडियो डॉक्टर्ड नहीं है, ये वीडियो एडिटेड नहीं है, क्रिएटेड नहीं है, अनएडिटेड है, ओरिजिनल है, इसमें नज़र आने वाला शख्स सुहेल खान आफरीदी है, तो क्या ये वीडियो है भी 9 मई 2023 की? ये सवाल नहीं होता। और फिर बाकायदा तौर पर इस वीडियो के बारे में शवाहिद मौजूद है, सोशल मीडिया पर मौजूद है ये वीडियो जिसमें सुहेल आफरीदी का चेहरा दिखाया गया और उसमें बार-बार ये कहा जाता है कि जी सुहेल आफरीदी इसमें नामज़द हैं। वो वीडियो गालिबन 12 मार्च 2023 की ज़मान पार्क लाहौर की है। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर जो है वो एहतजाज में सुहेल आफरीदी वहाँ पर नारेबाज़ी करते हुए उनकी एक वीडियो है। उस वीडियो को जो है वो 9 मई की वीडियो बनाकर बार-बार ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जी सुहेल आफरीदी 9 मई में मुलव्विस थे और जिस मुकदमे में थे उसका नाम रेडियो पाकिस्तान केस है और रेडियो पाकिस्तान ही के मुकदमे में जो स्पीकर हैं सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा के बाबर सलीम सवाती, उन्होंने अपने जो है वो तरफ से भी एक इंक्वायरी इनिशिएट कर रखी है। उस इंक्वायरी को भी बंद कराने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया गया, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इस बात पर इत्तफ़ाक नहीं किया कि स्पीकर की ये सवाबदीद नहीं है कि वो अपनी सतह पर इंक्वायरी कर सके। उन्होंने ये होल्ड किया कि जी स्पीकर अपनी सतह पर ये इंक्वायरी 9 मई के रेडियो पाकिस्तान हमले केस की कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि 9 मई फ़ॉल्स फ्लैग था। उनको गलत जो है वो लीड किया गया, गलत तरीके से लोगों के जज़्बात को उभारा गया, जबकि निज़ाम ये कहता है कि 9 मई से बड़ा और संगीन जुर्म कोई नहीं था। अगर इमरान खान ने भी रिहा होना है तो वो 9 मई पे माफ़ी माँगे। तो कहानी यहाँ पे ये है कि अब सुहेल आफरीदी को 9 मई के इस मुकदमे के अंदर चालान जो है वो पुलिस ने उन्हीं के मातहत पुलिस ने इन शवाहिद की रोशनी में जो कि पंजाब फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी और जो नादरा ने कन्फर्म किए, वो उन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर के सामने रख दिए कि जी स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस मुकदमे को चलाएँगे। अब आप ये देखिए कि इस कदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के निज़ाम को मुश्किल में डाला हुआ है कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑटोमैटिकली वज़ीर आला के मुकदमात के अंदर वकील कंसिडर होता है, उसका काम हुकूमत, वज़ीर आला, हुकूमती ओहदेदारों को डिफेंड करना है। उसी स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा जा रहा है कि जी आप ये पुलिस का पेशकर्ता यानी पहले तो ये कि आज़ाद पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा की वो सुहेल आफरीदी के जो है वो कंट्रोल में ही नहीं है। सेकेंडली जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उनको ये कहा जा रहा है कि जी जिस शख्स को तुमने डिफेंड करना है, उसी शख्स के खिलाफ ये चालान जो है वो आप लो और अदालत में पेश करो। तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इनकार किया है, मामला अदालत में है, उस पे डेट पड़ी है, लेकिन कहानी ये है कि सुहेल आफरीदी ने इसके ऊपर जो है वो रिएक्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि उनको 9 मई के मुकदमे में जो है वो फँसाने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने ये भी कहा है कि हर मुमकिन जो है वो ये कोशिश हो रही है कि मुझे रास्ते से हटाया जाए और उन्होंने ये भी कहा कि इनकी ख्वाहिश ये है कि वज़ीर आला को जो है वो 9 मई के मुकदमे में नामज़द करके नाअहल करें। यूजुअली कोर्स क्या होगा कि अगर वज़ीर आला नामज़द होके उनको सज़ा हो जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है ही विल नॉट बी एबल टू रिटेन हिज़ सीट। तो प्लान ये है कि अगर सुहेल आफरीदी किसी भी वक़्त कोई धमकी लगाते हैं जो कि या किसी भी वक़्त टफ टाइम देने की कोशिश करते हैं, अवाम को लीड करते हैं, कोई अवामी तहरीक निकालते हैं, तो फिर उनके खिलाफ केस तैयार होगा। दूसरी जानिब इसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने की कोशिश की जा रही है। सुहेल आफरीदी ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है और कुछ ज़राए ये दावा करते हैं कि सुहेल आफरीदी ने अभी तक तो सर्दियाँ थी, मौसम सख्त था, रमज़ान था, लेकिन अप्रैल तक का वक़्त दिया है कि अगर अप्रैल तक मामला यहाँ नहीं सुलझता, तो फिर वो सरप्राइज़ देंगे इस हुकूमत को। वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ लीड करें, वो अपनी कोई और स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने इमरान खान की रिहाई फ़ोर्स का ऐलान किया था, वो भी हमें कहीं नज़र तो नहीं इन दिनों आ रही, लेकिन सुहेल आफरीदी ने कुछ ताकतवर हलकों को ये ज़रूर बताया है कि अप्रैल के अंदर वो कुछ ऐसा सरप्राइज़ दे सकते हैं कि जिसकी वजह से उनको हज़ीमत का और परेशानी का सामना हो सके। तो लिहाज़ा जिस मुल्क में आज यौम-ए-कुद्स है और हम सबको पता है सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है, मशरिक़ वुस्ता में क्या चल रहा है, इस्लामाबाद ऐसे बंद है कि कोई इंसान का बच्चा बाहर निकल के पैदल चल के दिखाए किसी सड़क पे। यानी इतनी कॉर्डन ऑफ हैं सड़कें, इतनी बंद हैं, सिक्योरिटी रीज़न भी है, हम सब मानते हैं, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद जैसा शहर जिसमें सेफ सिटी कैमरास हैं, जो इतना बड़ा नहीं है, जिसमें आपने एक-एक सड़क के ऊपर 2-2 नाके लगा रखे हैं, वो इतना बंद कभी नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में सुहेल आफरीदी का किसी भी तरह का एहतजाज का कॉल देना या इस किस्म की बात भी करना, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उस ये बात कहना और इसकी डेडलाइन देना ये कहाँ जो है वो जाकर के हिट करता है और फिर कहाँ पे जाकर अचानक से 9 मई का चालान पेश होने की बात हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि सोल्ली इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक है। सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन तक रसाई जो है वो हर मुमकिन कोशिश से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जी इमरान खान जो है वो दुनिया में इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े लीडर हैं। एक जो है वो आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई थे और दूसरे इमरान खान बड़े लीडर हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि
जो इमरान खान की सेहत है, उससे मुतालिक वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उनके ज़ाती मुआलिज का उस तक रसाई हो सके। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दीगर लीडरशिप ने भी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, जुनैद अकबर ने की है, तैमूर सलीम झगड़ा ने की है, शाहिद खटक ने की है और उन सब ने ही अपने-अपने कंसर्न्स का इज़हार किया है। मौजूदा हालात में जो है वो उन्होंने ये कहा है कि जी पार्लियामेंट को फ़लस्तीन और जंगों के तमाम मामलात में जो है वो एतमाद में लेना चाहिए और इस तरह से नहीं हो सकता कि आप जो है वो इमरान खान के मामले पर और दीगर भी सारे जो मामलात हैं, उन पे खुद ही से फैसले करते जाएँ, बल्कि आपको एतमाद में लेना होगा। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो जो हालात ये चल रहे हैं, इसमें नफ़रतें ज़्यादा बढ़ेंगी और नफ़रतें कम नहीं होंगी। तो ख़ैर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से इस किस्म का रद्द-ए-अमल आना, फिर साथ में उनका ये बात करना इमरान खान की सेहत को लेकर, हम सबको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ से कशमकश ज़रूर चल रही है। लतीफ़ खोसा जो कि इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ वकील थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से बड़े पुरुम्मीद हैं और वो उसको इंटरप्रेट ऐसे कर रहे हैं कि जी इमरान खान के जो मेडिकल बोर्ड बनाएँगे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा साहब, यानी जिसका मतलब है कि मोहसिन नकवी साहब डायरेक्ट इस चीज़ को ओवरसी कर रहे होंगे। तो वो जो मेडिकल बोर्ड बनेगा, उस मेडिकल बोर्ड के अंदर इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन भी होंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा। यानी इनके इतने पर जल रहे हैं कि इमरान खान के डॉक्टर्स जो कि कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल हैं, उन्होंने आज तक बाहर आके कभी भी जेल से इससे पहले भी इमरान खान के सियासत के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की है, उनको भी रसाई नहीं दी जा रही। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंटरनल रिफ्ट है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान में एक प्रॉपर डिवाइड है जो कि आप ये कह सकते हैं कि प्रो इमरान, एंटी इमरान तो नहीं है, इमरान खान के नाम पर सब एक हैं, लेकिन प्रो अलीमा एंड प्रो एंटी अलीमा ज़रूर है। यानी अलीमा खान साहिबा से मसला है और लतीफ़ खोसा एंटायर ग्रुप में है और गुज़िश्ता रोज़ लतीफ़ खोसा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खुशखबरी करार दे रहे थे, जबकि अलीमा खान साहिबा ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको कोई रिलीफ़ अदालत से नहीं मिला, व्हिच वाज़ वेरी ट्रू। अदालती फैसले की कोई लैंग्वेज ही ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको लगे कि उसमें कोई रिलीफ़ है, उसमें कोई रिलीफ़ नहीं है। मगर बहरहाल ये देखना है कि ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि समझ ये आ रही है कि निज़ाम इमरान खान से जुड़े हर मामले को अपने हाथ में लेना चाहता है, चाहे वो मेडिकल बोर्ड ही की बात ना हो, वो कि पहले भी उन्हीं के हाथ में था। लेकिन अब वो बराह रास्त उनकी फैमिली को एंगेज जो है वो डायरेक्टली कर सकते हैं, अब उनके पास एक कोर्ट ऑर्डर मौजूद है। उसके अलावा हम अगर मशरिक़ वुस्ता के हवाले से बात करें तो ईरान जो है वो ईरान में आज एक गैर मामूली जो है वो सिचुएशन बनी और वो तब बनी जब ईरानी लीडर्स जो हैं, यानी ईरानी जो सिक्योरिटी के हेड हैं, सेक्रेटरी फॉर उनके सेंट्रल सिक्योरिटी अली लारिजानी, वो लीड कर रहे थे अल-कुद्स मार्च जो है वो सेंट्रल तेहरान के अंदर, वो इतनी बड़ी रैली। और ऐसी सिचुएशन में जब पता है ईरानी लीडर्स को कि किसी भी वक़्त ऊपर से मिसाइल बरसा सकते हैं जो है वो इज़राइली या अमेरिकन फोर्सेस, वो मेन सेंट्रल तेहरान के अंदर, जिस तेहरान के अंदर कारपेट बॉम्बिंग तक कर चुके हैं, जिस तेहरान के अंदर 2 दिन पहले एक ऑयल रिफाइनरी जो कि उनकी मरकज़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसके ऊपर हमला किया इसराइल और अमेरिका ने, और उसके बाद जो वहाँ पर फ्यूम्स उठे और जिस किस्म की टॉक्सिक एयर और टॉक्सिक रेन थी वहाँ पे, उसके बाद भी आज वहाँ पर बारिश ही का मौसम है और ईरान के अंदर जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी जुम्मा है, उसको एज़ कुड्स डे के तौर पर जो है वो मनाया जा रहा है और वहाँ पर मार्च हुआ बाकायदा तौर पर। और उस मार्च के अंदर अली लारिजानी मौजूद थे, उस मार्च के अंदर ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची मौजूद थे और वो सिर्फ़ मौजूद नहीं थे, बल्कि वो बाकायदा अमेरिका को ललकार रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में हम सबको पता है कि अमेरिकी सदर हों, वो तो चलें अमेरिका से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सबसे सेफ ज़ोन इस वक़्त दुनिया में उनके लिए अमेरिका ही है, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा, जहाँ पे वो बैठ के कुछ भी रोज़ाना के हिसाब से बोलते हैं। दूसरा इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हैं, वो भी कहीं सामने नहीं आ रहे पिछले 4-5 दिन से। गुज़िश्ता रोज़ उनका एक खिताब सामने आया था, लेकिन वो उसपे भी बहुत सारे शक़्क़ व शुबहात का इज़हार किया जा रहा है। तो अब कहानी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मामले पर एक और यू टर्न लिया है और उन्होंने ये कहा है कि ईरान जो है वो उससे अब हम लोग कोशिश ये करें कि उसके अंदर से बड़ा खतरा ख़त्म कर लिया जाए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू करते हुए ये कहा था कि जी ईरान जो है वो हम पे हमला ना कर दे, तो हम प्रीएम्प्टिवली उस पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और एक और अपनी स्टेटमेंट चेंज की और कहा कि जी हम ईरान में रिजीम चेंज कर रहे हैं। उससे के बाद कहा कि जी हम वहाँ की ख़वातीन को आज़ादी दिलवा रहे हैं। फिर कहा कि जी हम इस्लामी रियासत को का ख़ात्मा चाहते हैं, वरना ये तो बड़े रेडिकलाइज़्ड हैं, ये तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये तो पूरी दुनिया के अंदर अपना प्रचार करना चाहते हैं, तो लिहाज़ा इसलिए हम जंग लड़ रहे हैं। फिर कहा कि जी हमें ईरान से डर है कि वो कहीं यूरेनियम की अफ़ज़ूदगी करके एटम बम ना बना ले। फिर उन्होंने कहा कि जी जो अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस की तर्जुमान है, वो फरमाती है कि जी डोनाल्ड ट्रंप को महसूस हुआ, ही हैड अ फीलिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी मुझे नहीं पता कि कोई फीलिंग आपकी बेस्ड ऑन फैक्ट्स कैसे होती है कि जिस पर आप एक मुल्क के ऊपर, जो कि एक आज़ाद रियासत है, वो एक जो है वो आपसे भी ज़्यादा आबादी का मुल्क है, आप उसके शहरियों के ऊपर बराह रास्त हमले करते हैं, उनके स्कूलों के अंदर ज़िंदा बच्चियाँ जो कि पढ़ने गई हैं, उनको आप 185 को उड़ा डालें और उनके वो जो विजुअल्स हैं, मुझे लगता है कि वो अमेरिकन वॉर क्राइम्स में शायद लीड करें। आप उनकी एक चलती हुई
शिप जिसके अंदर उनके सेलर्स हैं जो कि ईरानी नॉन कॉम्बैट हैं, मतलब वो वहाँ पे जो है वो कोई लड़ने नहीं गए हुए हैं, उनको आप जो है वो समुंदर बुर्द कर दें। इस तरह के वॉर क्राइम्स अमेरिका ने किए हैं और उसके बाद भी वो स्टेटमेंट्स को मुसलसल जो है वो बदल रहा है अपनी। तो अब ऐसे ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर अली लारेजानी ने बिल्कुल क्लियरली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को जो है वो आप कहें कि हिट किया और कहा है कि जी, जंग शुरू करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसको ख़त्म करना जो है वो अमेरिकी सदर के चंद ट्वीट से मुमकिन नहीं होगा। इन्होंने कहा कि हम आपको जो है वो इस तरह जाने नहीं देंगे जब तक अमेरिका ने जो किया है उस अपनी गलती को जो है वो तस्लीम ना करे और उसकी कीमत ना चुकाए, तब तक हम अमेरिका को यहाँ से जाने नहीं देंगे। यानी ऐसे लगता है कि ईरान, अगर अमेरिका या इस्राईल किसी वक़्त ये कह रहे हैं कि जी वो बहुत लंबी जंग नहीं चाहते, कभी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी क्या, हर दिन उनका यू टर्न है। ईरान पहले दिन से एक बात कर रहा है और ईरानी, चाहे उनकी आपने लीडरशिप खत्म कर दी, चाहे आपने उनके नई पूरी लीडरशिप उभार दी, वो बिल्कुल क्लियर है। गुज़िश्ता रोज़ जो नए ईरानी सुप्रीम लीडर बने हैं, मुज्तबा ख़ामेनेई, जो अ इससे पहले आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के बेटे हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि जी हम बदला लेंगे। यही बात अली लारेजानी कहते हैं, यही बात उनके स्पीकर असेंबली के कहते हैं, यही बात उनके फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, यही बात उनकी आईआरजीसी के सरबराह कहते हैं और वो बाकायदा तौर पर अपने ह्यूमर से ना सिर्फ अमेरिका को टीज़ कर रहे हैं, बल्कि वो क्लियरली ये दिखा रहे हैं कि द वन नेशन व्हिच इज़ वेरी क्लियर अबाउट दिस वॉर इज़ ईरान। अब सवाल बहुत सारे लोग करते हैं और आपको पता है हमारे जो वज़ीर कानून है और वज़ीर इत्तलात है और वज़ीर मुमलिकत दाखिला है, उन्होंने 3 दिन पहले एक धमकी भी दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी मुल्की फ़ॉरेन पॉलिसी पर जो है वो ये लोग बात कर रहे हैं और हम आपको मुहतात होना चाहिए और आर्टिकल 19 में कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मुहतात रहते हुए मैं आपको एक खबर दे देती हूँ और उस खबर से आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान स्टैंड कहाँ कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ एक हंगामी दौरे पर जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ गए हैं अलॉन्ग विद फील्ड मार्शल मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी वली-ए-अहद हैं, उनसे मुलाकात के लिए मुख्तसर चंद घंटे का दौरा था। उसमें उन्होंने वहाँ से हमसे गुफ्तगू की, वापस आ गए। पीएम ऑफिस से प्रेस रिलीज़ जारी हुई जिसमें कहा गया कि जी पाकिस्तान और सऊदी अरब जो हैं वो मुश्तरका दिफ़ाई मुआहिदा रखते हैं और इस वजह से पाकिस्तान हर सूरत सऊदी अरब के साथ है और इसी अज़्म के अहाते के लिए वो सऊदी अरब भी गए थे। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि चूँकि हम फ़ॉरेन पॉलिसी या किसी भी मामले पे बात नहीं कर सकते, आई विल जस्ट बी कोटिंग फैक्ट्स, जो कि अभी तक फैक्ट्स जो कि हुकूमत पेश कर रही है। उसके अलावा सिक्योरिटी सोर्सेज़ से एक टॉप ब्रेकिंग जारी हुई। स्टॉप ब्रेकिंग के अंदर कहा गया कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात के हवाले से मीडिया में जारी की गई तस्वीर में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अफ़वाज पाकिस्तान के कॉम्बैट ड्रेस में देखा गया, जो इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल है। इसके अलावा सिक्योरिटी ज़राए से जारी इस खबर के अंदर ये भी कहा गया कि अमूमी तौर पर बैरून मुल्क दौरों के दौरान सिपह सलार सेरेमोनियल लिबास ज़ेबतन करते हैं, लेकिन इस मुलाकात के दौरान सिपह सलार का कॉम्बैट ड्रेस में होना पाकिस्तान के अपने देरीना बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार है। सिक्योरिटी ज़राए मज़ीद कहते हैं और आखिरी जो लफ्ज़ है आपने मुझे उसका मतलब भी बताना है कमेंट सेक्शन में, कि ये इस अज़म का इयादा है कि पाकिस्तान अपने देरीना ताल्लुकात और दिफ़ाई मुआहदे के तनाज़ुर में सऊदी अरब के दिफ़ा के लिए कोई दकीका फ़रोग़-गुज़श्त नहीं करेगा। पाकिस्तान इज़ रेडी। ये जो है वो स्टेटमेंट आई है। इस स्टेटमेंट के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मशरिक़ वुस्ता के हालात में पाकिस्तान स्टैंड कहाँ कर रहा है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन ये है कि हम ईरान के भी साथ हैं और हमारी जो दीगर मुआहिदे हैं वो हमें ये भी पाबंद करते हैं कि इफ इन केस कहीं और किसी मुल्क में हमला होता है, ख़ास तौर पे सऊदी अरब में, तो पाकिस्तान इज़ देयर टू डिफेंड। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी एक्चुअली है क्या? और उस पर कमेंट करने की हमें इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमें बताया गया है कि जी आपको जेल में भी डाला जा सकता है, आपके ऊपर जो है वो मुकदमात भी बन सकते हैं। तो लिहाज़ा मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपकी इस पर असेसमेंट क्या है? आप इस पर अंडरस्टैंड क्या करते हैं? ये आप बेहतर तरीके से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को जो है वो देखिएगा, उस पर अपना रद्द-ए-अमल दीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।